दोस्तों पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे को बचाएं। मतलब आप अपनी सेविंग को बढ़ाएं। अगर आप भी जॉब या कारोबार करते हैं और आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करके अपनी रकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जो भी व्यक्ति कमाई कर रहा है उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ वह भविष्य के लिए भी थोड़े से पैसे जरूर बचाए। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे कि हम थोड़े से पैसे बचाने के बाद उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करें और एसआईपी के थ्रू हम किस प्रकार की बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे पास, जिससे कि हम आगे उस पैसे से अमीर बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैसे के कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में दोस्तों जानेंगे। दोस्तों अगर हम 12,500 रुपये महीने का निवेश करते हैं तो हम एक साल में 1.5 लाख रुपये निवेश करते हैं। यह चाहे आप पीपीएफ, एनएससी, एनपीएस या सुकन्या समृद्धि योजना में आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी पर आपको लगभग 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप 12,500 रुपये की टैक्स सेविंग एसआईपी में निवेश करते हैं, जिसका निवेश भी लगभग 1.5 लाख रुपये ही होता है, तो इसमें आपको 15 से 20% तक का दोस्तों रिटर्न मिल जाता है। जनरली हम बात करते हैं अपने वीडियोज़ में 15 से 20% तक का लॉन्ग टर्म में रिटर्न इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों हम इन दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करके देखेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किस में ज़्यादा रिटर्न मिलता है और हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पीपीएफ, एनएससी, एनपीएस, सुकन्या या फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, इस सब में से किस में इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर लेके आ गया हूँ आपके लिए, और इसमें मैंने दोनों पीपीएफ और ये म्यूचुअल फंड दोनों को ही कंपेयर करके मैंने यहाँ दिखाया है। तो सबसे पहले हम पीपीएफ की तरफ चलेंगे। अगर 12,500 रुपये महीने का आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और एसआईपी के थ्रू, एसआईपी होगी अगर आप हर महीने लगा रहे हो तो उसे, और कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है इसमें, तो 7% का लगभग आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। कभी 7.5 हो जाता है, कभी 6.9 हो जाता है, लगभग 7% का मैंने रफली मान के चला इसमें। और आप इसमें मैक्सिमम 20 साल के लिए कर सकते हैं। अगर पीपीएफ की बात करो तो 15 साल के लिए रहता है उसमें इन्वेस्टमेंट, और फिर उसे 5 साल तक आप बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अगर सुकन्या की बात करें तो उसमें भी लगभग 14 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर वो 21 साल तक उसमें चलता है आपका। तो लगभग मैं 20 साल के लिए रफली लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो आपका 20 साल में दोस्तों 30 लाख रुपए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और आपका रिटर्न जो है 35 लाख रुपए इसमें बनता है। 35,49,567 रुपये बनता है। अगर टोटल रकम की बात करो तो आपकी रकम बन के आती है 65,49,567 रुपये। लेकिन दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाए होते तो 12,500 रुपये महीने के हिसाब से, अब चूंकि मैंने रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर 18% का लिया, क्योंकि 15 से 20% के बीच में आपको रिटर्न मिलता है, तो मैं इसमें ना 15 ले रहा हूँ ना 20 ले रहा हूँ, मैं इसमें 18% का रिटर्न कैलकुलेट करके चला है। और क्योंकि दोस्तों मैं बता दूँ एसआईपी में रिटर्न आपका फ्लक्चुएट होता है, तो ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो लेकिन मैं अभी यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 18% लेके चल रहा हूँ। और इसको आप 20 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो पैसा तो यहाँ भी आपका 30 लाख रुपए ही लगा है, लेकिन आपको यहाँ पे 30 लाख रुपए पे 2,62,93,590 रुपये बन के आए हैं आपके। तो टोटल अगर देखोगे तो 2,92,93,590 रुपये होता है, तो लगभग 3 करोड़ ही हो गए लगभग आपके। तो 20 साल में आपका लगभग 3 करोड़ रुपए बन जाता है एक एसआईपी के माध्यम से। लेकिन अगर आप पीपीएफ या सुकन्या दूसरे स्कीम्स के थ्रू जाते हो तो यहाँ आपका लगभग 65 लाख आपका बनाए। तो अगर मान लो 1-आधा% का रिटर्न आगे पीछे भी होता है तो रफली आप 70 लाख के आसपास मान लो, तो इससे ज़्यादा इसमें नहीं बन पाएगा। और जबकि एक तरफ आपका 70 लाख, एक तरफ 3 करोड़, तो डिफरेंस आप खुद देख सकते हो दोस्तों के किस प्रकार का डिफरेंस आ सकता है इस सब में। अगर बात करी जाए म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है कि आप 20 साल के लिए ही करोगे, आप इसमें आगे तक भी कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोगों को जब भी टैक्स सेव करना होता है तो लगभग हम 1.5 लाख रुपए तक टैक्स सेव करते हैं। तो इसको आप 12,500 रुपये को जब तक जॉब कर रहे हो जब तक टैक्स सेविंग में दिखा सकते हो। और सपोज करो आप 30 साल तक नौकरी करते हो या 40 साल तक नौकरी करते हो, तो आप तब तक उसमें एसआईपी में बने रहिए और अपने रिटर्न को बढ़ाते रहिए। तो आगे मैं आपको 30 साल के लिए भी कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि आप 30 साल तक अगर इसमें बने रहते हैं तो आपको किस प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में ही जाएँ, आप दूसरे भी एक्टिव म्यूचुअल फंड हैं, इंडेक्स फंड हैं, वहाँ सब में जाके भी अपना पैसा बना सकते हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को टैक्स बचाना ही होता है अपना 1.5 लाख रुपये तक। तो
अब टैक्स भी बचाना ही है और दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट मैं क्यों करूँ, तो मेरा टैक्स भी बच जा रहा है यहाँ से और मेरा इन्वेस्टमेंट पे मेरे को रिटर्न भी मिल जा रहा है, तो दोनों काम मेरे को हो जा रहे हैं इससे। तो इसलिए मैं आपको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर रहा था उन लोगों के लिए जो टैक्स भरते हैं, और जनरली आजकल सभी लोग टैक्स भरते ही हैं, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तक 5 लाख से ऊपर की इनकम पे 1.5 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना ही पड़ता है। तो वो टैक्स सेविंग के लिए आप इसमें म्यूचुअल फंड का सहारा भी ले सकते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, वही 12,500 रुपये 18% रेट ऑफ रिटर्न से मैंने कैलकुलेट किया 30 ईयर के लिए। तो 30 ईयर में ये आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है 45 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों 45 लाख रुपए यहाँ पे आपके 17,90,66,115 रुपये बन चुके हैं अगर 30 साल की बात करें तो दोस्तों कंपाउंडिंग का इफेक्ट यही है, आप जितने ज़्यादा समय के लिए जाते हैं आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही तेज स्पीड से बढ़ता है। अभी सोचिए, कहाँ 3 करोड़ हो रहा था 20 साल में, और 10 साल और बढ़ा दिया तो 18 करोड़ हो गया सीधा, मतलब 6 गुना पैसा लगभग बढ़ चुका है। तो अगर यहाँ से आप 40 साल के लिए जाते हैं तो हो सकता है ये पैसा आपका लगभग 1 अरब या 70-80 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ये पावर रहती है कंपाउंडिंग की। तो इसलिए दोस्तों आपको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप 12,500 रुपये जो आप हर महीने निकाल रहे हो तो आप अपने जो पीपीएफ और सुकन्या जो खोल रखा है तो वो वेस्टेज हो गए, वो उनमें सब में हम मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, वो डेट फंड अपनी जगह पे सही है। इसके लिए मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ पे 12,500 रुपये पूरा लगा रहे थे तो वहाँ से कुछ पैसा 50%, 40% या 30% जो भी आप अपने से उचित समझें, या फिर 70-80% अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल अच्छी है तो म्यूचुअल फंड की तरफ भी शिफ्ट कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में अच्छे रिटर्न मिल सकें। क्योंकि अभी देखने में आ रहा है दोस्तों कि गवर्नमेंट धीरे धीरे करके जो डेट स्कीम है हमारी, सुकन्या है, पीपीएफ है, ये सब की इंटरेस्ट रेट को धीरे धीरे कम करती लेके आ रही है। पहले ये 8-9% हुआ करते थे, अभी जनरली 7% के आसपास चल रहे हैं, और भविष्य में आगे क्या हो उसके लिए तो कुछ नहीं बता सकते। क्या सरकार नीति लेके आएगी और क्या रेट ऑफ रिटर्न रहेंगे वो तो नहीं बता सकते दोस्तों। तो इसलिए मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा म्यूचुअल फंड की तरफ भी रखिए और अपना कुछ पैसा इधर भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिससे कि आपको मिलने वाला रिटर्न बढ़ जाएगा। और आपको जब रिटायरमेंट आप लेंगे तब आपके पास में एक अच्छा खासा कॉर्पस होगा, जिस समय पे आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मनी इन्वेस्ट गुरु चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को शेयर करें तथा लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से दोस्तों मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो इन्वेस्टिंग करते रहें तथा अपनी वेल्थ बढ़ाते रहें। जय हिंद।